दोस्तों, रविवार का दिन है और दिसंबर का महीना है। ठंड एकदम ज़ोरों पर है, लेकिन साथ ही साथ दोपहर के टाइम धूप भी काफ़ी अच्छी रहती है। हाल ही में मैं अपने एक भाई से बात कर रहा था एंड उसने मुझे कुछ जानकारी दी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। एंड उससे बात करते करते मेरा बड़ा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ एंड मैंने सोचा क्यों ना इसको हम भी एक बार ट्राई करें। उसकी मदद के साथ साथ मैंने अपना काफ़ी सामान जो है इसमें इकट्ठा किया। एंड कुछ चीज़ें तो मैंने ऑनलाइन मंगवाई, अमेज़ॉन वगैरह जो प्लेटफॉर्म्स है काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो उसमें मैंने सामान जोड़ा। एंड देन कुछ उसने खुद अपने थ्रू मुझे हेल्प किया सामान को इकट्ठा करने में। तो दोस्तों, आप घबराइएगा नहीं ये सारा सामान देख कर के कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगने वाली हैं एंड क्या इसमें हमारे ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ और सामान है, इन्हें हम बोलते हैं ग्रो बैग्स, जिसमें हम लोग अल्टीमेटली जाकर के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ये सामान हमें एकदम में नहीं ज़रूरत पड़ने वाली है इस सामान की। हम कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम लोग उसको धीरे धीरे समझते जाएंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा एंड क्यों किया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक नई शुरुआत एंड सी यू। सबसे पहले जो है हमारे को एक जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर धूप अच्छी आती हो, कम से कम 2-3 घंटे तो रहती हो, क्योंकि कुछ सीड्स होते हैं जिन्हें धूप ज़्यादा चाहिए और कुछ को कम। तो ये जानकारी हमारे को पहले देखनी पड़ेगी कि कौन से सीड के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं। राइट, तो आइए सबसे पहले अपनी चीज़ को हम बाहर निकालते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सीडलिंग ट्रे। तो ये दोस्तों मैंने ऑनलाइन मंगवाया था एंड ये आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो मैंने अभी सिर्फ नया स्टार्ट किया है, तो ज़्यादा क्वांटिटी मैंने नहीं इसमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। बाकी अभी इस ट्रे का मैं आपको इस्तेमाल बताने वाला हूँ कि हम कहाँ और कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों जर्मिनेशन का, जहाँ पर हम लोग एक सीड को पहले ग्रो करते हैं इनिशियली। ये जो ट्रे है, इस ट्रे के अंदर हम लोग ग्रो करने वाले हैं एंड आप ये देख रहे होंगे इसमें कुछ पोर्स बने हुए हैं छोटे छोटे, राइट, नीचे से। तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके कि इनकी क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। जो ये ट्रे है, इसके अंदर हम लोग वर्मी कंपोस्ट एंड कोकोपिट, ये दो चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन मिला करके डालने वाले हैं। एंड मैं अभी आपको कुछ ही सेकंड्स में वो दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग उसमें क्वांटिटी डिसाइड करेंगे एंड क्या चीज़ की ज़रूरत है। बाकी जो हम इसमें सीड ग्रो करेंगे, हम उसमें चूज़ कर सकते हैं कि हम कितने सीड्स के लिए हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। एंड हम चाहे तो इसमें मल्टीपल सीड्स को भी ट्राई कर सकते हैं, मे बी वन फॉर चेरी टमाटो, मे बी स्पिनच, लेटिस एंड व्हाट मोर। सो या कोकोपिट एंड वर्मी कंपोस्ट, इन दो चीज़ों में से हम पहली चीज़ है वर्मी कंपोस्ट, जो कि अनबॉक्स करने के लिए जा रहे हैं। एंड ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, आप भी किसी भी प्लेटफॉर्म से मंगवा सकते हैं। अभी देखते हैं कि इन्होंने इसकी पैकिंग करी कैसे हुई है। मैंने इनिशियली ये 25 kg का पैक मंगवाया था, तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट एंड या दोस्तों, काफ़ी मशक्क़त के बाद मैंने इसको फाइनली ऊपर से ही खोलना पड़ा। एंड ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने सीडलिंग के प्रोसेस में। आइए इसको निकालते हैं, देन आई विल शो यू कि किस तरीके से हम इसे राइट क्वांटिटी मेजर करनी है। दोस्तों, ये होता है कोकोपिट। बेसिकली जो नारियल होता है उसको सुखाने के बाद एक प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, तो उससे ये बनता है। ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन, आप कभी भी खरीद सकते हैं इसको। आप मे बी 1 kg, हाफ kg, एज पर रिक्वायरमेंट आप उसको ब्रिक के फॉर्म में मंगवा सकते हैं। एंड इसको हमें करना क्या होता है यूजुअली, इसको जो आपका ब्रिक आया है उसको अपने हिसाब से आपने तोड़ लिया एंड देन उस क्वांटिटी को आप पानी में भिगो करके पहले थोड़ी देर छोड़ देते हैं। वो पानी से हम निकालने के बाद इसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद आप किसी भी, मतलब बेसिकली सुखाने के लिए आप किसी भी एक पेपर पे, प्लास्टिक पे आप इसको बिछा देंगे ताकि वो इजीली कलेक्ट कर पाएँ। एंड एक बार फिर उसको हम लोग दोबारा से भिगोते हैं ताकि जो उसके एक्सेस सॉल्ट्स हैं वो हम लोग रिमूव कर दें। अब क्या है, मैंने ये प्रोसेस थोड़ा सा पहले से कर रखा था, तो इसके लिए मैंने इसको रेडी किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा रेडी होने के बाद, राइट। तो आइए अब हम इसको मिक्स करते हैं अपने क्वांटिटी के हिसाब से। अब मिक्स करने के लिए मैंने एक अलग
प्रोडक्ट ले रखा है। ये है हमारे पास एक मग कह लीजिए या फिर कोई कंटेनर कह लीजिए। तो ये मेजरेबल है, मे बी 1 लीटर का इसका कैपेसिटी है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे मार्क्स देख पा रहे हैं 900, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, राइट। सो या अब इस मेजरिंग यूनिट के साथ साथ हम लोग को ध्यान रखना है कि कोकोपिट शुड ऑलवेज बी 60% एंड जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है यानी कि ये दिस शुड ऑलवेज बी 40%। सो हमारी जो हम लोग सीडलिंग करना चाह रहे हैं ये उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है। तो हम चाहे तो इसको 600 to 1000 तक लेके जा सकते हैं। और अब 600 हमारा कोकोपिट एंड 400 ml विल बी वर्मी कंपोस्ट एंड हमारे को सीडलिंग की रिक्वायरमेंट कम है तो हम इसको मे बी 300 ml टू 500 ml तक लेके जा सकते हैं, राइट। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा आई विल गो बाय 300 में, राइट। 300 ml हम लोग यूज़ करेंगे या फिर एक बार देखते हैं हमारे पास कितनी क्वांटिटी रेडी है इसकी, अकॉर्डिंगली हम लोग इसको मिक्स करेंगे। तो अभी मैंने जो उसको उठाया है या आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें कितनी क्वांटिटी है। अभी ये हुआ है हमारे पास 200 ml अप्रॉक्स, राइट। तो अभी इसको थोड़ा सा और हम लोग डालेंगे, देखते हैं कितना निकल जाता है। सो ये हमारा कोकोपिट का मिक्सचर 300 तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। जस्ट अब मेरे पास ज़्यादा नहीं बच रहा है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ये सारा यूज़ कर लिया जाए। सो दोस्तों मैंने ये जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसको पूरा डाल दिया एंड आप देख सकते हैं ये बनकर क्या है ऑलमोस्ट 400 तक। 400 से बहुत मामूली सा कम ही है लेकिन 400 ml तक ही रेडी है। तो अब 60-40 का मुझे इसमें रेशियो मेंटेन करना है। तो अब बारी है हमारे वर्मी कंपोस्ट की। सो आइए अब उसको ऐड करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए मेरे पास एक ये टूल है। अब इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको फिल करने वाले हैं, राइट। सो दोस्तों अब ये मैंने जो है एक कॉम्बिनेशन रेडी किया है। आप देख सकते हैं लगभग 300 ml जो है वो हमारा कोकोपिट है और 500 जो ml है वो दैट इज़ नॉट 500 बट 200 ml जो है वो हमारा वर्मी कंपोस्ट है। तो जो डार्क ब्राउन है दैट इज़ वर्मी कंपोस्ट और जो लाइट ब्राउन है दैट इज़ कोकोपिट। तो अभी 300 to 200 का मैंने इसमें रेशियो लिया है। एंड ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है दिस इज़ नॉट अ मिक्सचर, ये एक हमने सिर्फ रेशियो डिसाइड किया है। अब मिक्सचर करने के लिए हमारे को एक रेडी करना होगा, बेसिकली एक बेस एज एन फॉर प्लास्टिक जिस पे हम लोग ये फैला सकें। फैलाने के बाद अच्छे से इसको हम इस पर डाल देंगे और इसको हमें मिक्स करना है ताकि इनका टेक्सचर एंड कॉम्बिनेशन निकल के आए, राइट। अब मैंने इसमें सारा खाली कर दिया है। सो अब ये रेडी है बेसिकली एंड अब हमें इसको अपने इस सीडलिंग ट्रे में फिल करना है। अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें फिल करेंगे। अब मैं इसमें क्या सोच रहा हूँ कि जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उतने मैं इसमें से होल्स को अलग कर लूँ। अभी इसको क्योंकि मैंने इसमें भर लिया है तो मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ ये किस तरीके का दिख रहा है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब इसको आप फिल कर लेंगे तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है, पूरा ऊपर तक आपको नहीं फिल करना है इसको। एंड इसमें अब हम बीज बोने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना के सेंटर में इसको हल्का सा नीचे की तरफ दबाना है, मतलब कम से कम इतना नीचे आप मान लीजिए अंदाज़न नीचे दबाना है। एंड फिर इसमें हमें डेली पानी डालना है। पानी हमेशा हमें ऊपर से फ़िलहाल छिड़कना है, बस इतना कि ये थोड़ा गीला गीला दिखे हमें टेक्सचर, और ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाना है। बाकी जब ये ग्रो होने लगेगा, जैसे ही हमें इसमें बीज उगता हुआ दिखेगा तब हमें पानी इसमें ऊपर से नहीं डालना है। वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे इसमें पानी का यूज़ करने वाले हैं उसके बाद।
सो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो ऑनलाइन सीड्स मंगवाए हैं वो क्या स्टेटस है। सो ये एक मैंने पैक मंगवाया था जिसमें अराउंड 45 वैरायटी है सीड्स की। ऑब्वियसली मैं सारी नहीं यूज़ करने वाला हूँ। सो अभी के लिए हम लोग इसमें डालने वाले हैं चेरी टोमेटो एंड स्पिनच। सो लेट्स सी उनका क्या स्टेटस रहता है, राइट। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जिस सीज़न में है हम लोग उस सीज़न के हिसाब से हमें बीज यूज़ करने हैं ताकि हेल्दी ग्रोथ उनकी हो पाए। सो दोस्तों ये इस तरीके के कुछ आपको पैक्स दिखने वाले हैं जिसमें लेबलिंग हो रखी है कि कौन सी सीड्स हैं। टिंडा, राइट। सो ये पम्पकिन सीड्स हैं, देन देयर इज़ वन इज़ ब्रिंजल, देयर इज़ कोरिएंडर। अब ये है हमारे पास स्पिनच। सो एक स्पिनच को हम लोग अलग कर लेंगे एंड देन हमारे को चाहिए चेरी टोमेटो, राइट। सो ये रहा हमारे पास टोमेटो। सो मैंने अभी 9 बीज निकाले हैं टोमेटो के। सो हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि हमें सिंगल बीज यूज़ करना है सिंगल होल में, तो एक साथ 2 बीज नहीं डालने हैं। सो ये मैंने आप देख सकते हैं कि बीज जो है इसमें बीच में बिल्कुल रखे हैं, हमें ऐसे सेंटर में रखने हैं और थोड़ा नीचे की तरफ मैं इनको प्रेस कर दूँगा, मतलब इसके ये ऊपर से दिखने नहीं चाहिए, हमें इस तरीके से इनको रखना है। दूसरा बीज है मेरे पास स्पिनच जो कि मैंने निकाल लिया है। सो ये भी अराउंड 9 सीड्स जो है मैं इसमें डालने वाला हूँ। सो दोस्तों मेरे पास ये 5 तरीके के सीड्स जो है अब रेडी है। मैंने इनको, आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने इनको छुपा दिया है, ये आपको ऊपर से नहीं दिखेंगे, ये नीचे की तरफ मैंने इनको थोड़ा हल्का सा प्रेस कर दिया है। बाकी टोमेटो, कोरिएंडर, ब्रोकली, स्पिनच एंड कुकुम्बर, ये 5 तरीके के सीड्स मैंने जो अभी डाले हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये किस तरीके से ग्रो होंगे नहीं होंगे, इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट एंड होपफुली सब अच्छे होना चाहिए। बस एक बात का हमें ध्यान रखना है, इसमें डेली पानी रहना चाहिए। रहना मतलब ऊपर से हमें डालना है इतना कि ये बस गीला दिखे, पानी से भरना नहीं है हमें इसको, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको डेली धूप मिलनी चाहिए। तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ सबसे ज़्यादा धूप आती है। टिल द टाइम, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।